बहुत शरीफ था और हमारे सारे खानदान की हंसी खुशी जिंदगी बसर हो रही थी, लेकिन चंद रोज से काला उसे तंग कर रहा था। और जब वो उसके साथ डेरे पर चला गया, बाद में हमें पता चला कि सलामत पर काले और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी है और वो शदीद जख्मी है। जमीन की मिल्कियत पर झगड़ा करने वाले शायद ये बात भूल जाते हैं कि ये जमीन सदियों से इसी तरह मौजूद है, मगर इसके मालकान बदलते चले आ रहे हैं। कोई इसे अपनी शान और शौकत के लिए खरीदता है तो कोई इस पर आलीशान महल तामीर करने के लिए लालच में गिरफ्तार रहता है, मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और इसकी मिल्कियत भी हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहती। नारोवाल में भी जमीन के हुसूल के लिए दोस्तों ने 5 बच्चों के बाप के साथ वही सलूक किया जो सदियों से जायदाद के पुजारी एक दूसरे के साथ करते चले आ रहे थे, मगर शायद जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उनके पास भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकेगा। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देख सकेंगे कि रावलपिंडी में बाप और बेटे को कत्ल करने वाला कातिल कैसे गिरफ्तार हुआ और शकरगढ़ के खेतों में काम करने वाली बेवा खातून के साथ बाअसर नौजवानों ने क्या सलूक किया। शहरों में लड़ाई झगड़े और कत्लो गारत के वाकयात की कई वजूहात होती हैं, मगर देहात में चाहे मामूली लड़ाई झगड़ा हो या कत्लो गारत, इसकी वजह ज्यादातर जमीन ही होती है। नारोवाल में भी जमीन के हुसूल के लिए 5 बच्चों के बाप को उसके दोस्तों ने अपने खेतों में बुलाया, मगर उसके साथ क्या सलूक किया, आइए देखते हैं। नारोवाल के कस्बे रैया खास के गांव बाठावाला का रहायशी सलामत अली जिम्मेदारी करता था। उसके 5 बच्चे हैं। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। उसने 22 जमीन के अलावा अजाफी आमदनी के लिए कुछ जमीन ठेके पर भी ली हुई थी। एक रोज सलामत अली दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए खेतों से घर वापस आया और अभी खाना खाकर फारग ही हुआ था कि उसके दोस्त सरफराज उर्फ काला और अमानुल्लाह उसके घर आ गए, जिन्होंने सलामत अली को कहा कि फसल की कटाई करनी है, हमारे साथ चलो। सलामत अली उनके साथ खेतों की तरफ रवाना हो गया। घरों सादे के खड़े आ। मेरा भाई बहुत शरीफ था और हमारे सारे खानदान की हंसी खुशी जिंदगी बसर हो रही थी, लेकिन चंद रोज से काला उसे तंग कर रहा था कि जो तुमने ठेके पर जमीन ली है उसे छोड़ दो, वो मुझे चाहिए। इस बात का मेरे भाई ने मेरे साथ भी जिक्र किया, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया कि रूटीन का मामला है, इसलिए कुछ दिन बाद वो खुद ही चुप कर जाएगा। जैसे ही सलामत अली अपने दोस्तों के खेतों में बने उनके डेरे पर पहुंचा, उन्होंने सलामत अली को कहा कि तुमने जो जमीन ठेके पर ली हुई है वो छोड़ दो, हमें वो जमीन चाहिए। सलामत अली ने इनकार किया, इस पर उनका झगड़ा हो गया तो सरफराज और इमानुल्लाह ने पिस्टल निकालकर सलामत अली के सर में गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर खेतों में काम करते हुए लोग वहां जमा हो गए। इतला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करते हुए एक मुलजम सरफराज उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया। सलामत घर से फसल की कटाई के लिए गया, लेकिन रास्ते में काला उसे मिल गया और अपने साथ डेरे पर जाने को कहा। और जब वो उसके साथ डेरे पर चला गया, बाद में हमें पता चला कि सलामत पर काले और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी है और वो शदीद जख्मी है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो सलामत जमीन पर बेसुध पड़ा था और उसके सर से खून बह रहा था, जबकि मुलजमान वहाँ से फरार हो गए थे और फिर मैंने पुलिस में उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवा दिया। सलामत अली के दोस्तों का क्या तकाजा था और उन्होंने उससे झगड़ा क्यों किया? पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हो गया। मकतूल की बेवा, बच्चे और मां लाश से लिपटकर रोते रहे। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की मां का कहना है कि जालिमों ने उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, जालिमों को फांसी दी जाए। मेरे बच्चे ने मार लेता। मेरा बच्चा ही वाहिद मेरा सहारा था। जालिमों ने जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है और अब मैं इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ। पुलिस ने अभी तक एक मुलजिम को ही गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आजाद फिर रहे हैं और हमें धमकियां भी दे रहे हैं। हम जब भी पुलिस के पास जाते हैं वो टाल मटोल से काम लेते हैं कि छापे मारे जा रहे हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, मगर अभी तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए।
मकतूल के उस्सा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि दूसरे मुलजम को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और उर्सा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि मुलजमान की तरफ से संगीन नताइज की धमकियां मिल रही हैं। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शुजा, समा, नारोवाल। मुख्तलिफ अफराद के दरमियान होने वाले झगड़े के बाद अगर लोगों के पास नाजायज असलहा मौजूद ना हो तो खून खराबे के इम्कानात भी शायद कम हो जाएं, मगर ऐसा नहीं होता और मामूली तकरार के बाद शहरी एक दूसरे को कत्ल करने से नहीं डरते। रावलपिंडी के नवाही इलाके वाह सदर में भी मामूली तल्ख कलामी पर बाप बेटे को फायरिंग करके कत्ल करने वाले सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उसके पास अचानक पिस्तौल कैसे आ गई कोई नहीं जानता। रावलपिंडी के नवाही इलाके में फायरिंग, वाह सदर में बाप बेटा कत्ल, 2 अफराद जख्मी। क्राइम सीन में रिपोर्ट चलने के बाद मुलजिम गिरफ्तार, जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना वाह सदर के इलाके लोसर शरफू में वहीद और नवीद के दरमियान मोटरसाइकिल की ओवरटेकिंग पर तल्ख कलामी हुई, जो बढ़कर झगड़े तक पहुंची। इस दौरान नवीद नामी नौजवान ने इश्तियाल में आकर वहीद और इसके बेटों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वहीद सुल्तान और इसका जमा साला बेटा 18 साला अनीस सुल्तान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वहीद सुल्तान, अनीस और नवीद सुल्तान ये खड़े थे, वहाँ इनकी आपस में कुछ तकरार होगी, मोटरसाइकिल टकराए। वहाँ पे मुलजमान जो थे उनमें से ये नवीद सुल्तान जो है ये मुसल्ला था। जब उनकी इस नौबत लड़ाई तक पहुंची तो नवीद सुल्तान ने पिस्टल निकाला और स्ट्रेट पे उन लोगों पे फायरिंग कर दी, तो उसमें 2 बंदे जो हैं वो कत्ल होते हैं, 2 बंदे मजरूब हैं। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले की। कई रोज गुजरने के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार न हुआ तो क्राइम सीन में रिपोर्ट चलने के बाद नामजद मुलजिम नवीद को वाह सदर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। हमने काफ़ी इन पे रेड किए, बिलाखिर ये इसमें जो मेन एक्यूज है नवीद सादक, उसको हमने अरेस्ट कर लिया जो रिमांड जिस्मानी पे है। और दूसरों ने फिर आज पता चला है, मुझे अभी इतला मिली है कि उन्होंने यहाँ सेशन कोर्ट से अबूरी जमानत करा ली है। तो इसमें 3 ही मुलज़म नामज़द थे, इसमें तीनों तकरीबन जो है वो पुलिस के में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह हम तफ्तीश कर रहे हैं, मेरठ पे तफ्तीश करेंगे। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम का कहना है कि मोटरसाइकिल टकराने पर लड़ाई हुई तो मकतूलीन ने इस पर तशद्दुद किया तो जवाबन इसने फायरिंग की। ताहम छोटी सी लड़ाई पर मुलजिम पिस्तौल कहां से ले आया? मैं जा रहा था शॉप पे आ रहा था अपनी ना, तो रास्ते में मेरा उसका मोटरसाइकिल का आमना सामना हो गया, तो वो थोड़ा सा किसी टक्कर सी हुई, तो उससे जो है ना मतलब मैंने उसको कहा यार रॉन्ग साइड से आ रहे हो तुम, तो वो उसने आगे से गाली गलौज की। मेरा कारोबारी लोग हैं हम, और मतलब कारोबार है, जीटी रोड के ऊपर पेट्रोल पंप है, और मतलब कैश वाला मामला होता है। उस वक्त कैश भी मेरे पास थी और जो है ना मतलब लाइसेंस ही था बाकायदा जो है ना, बस फिर मैंने नहीं देखा या क्या हो रहा है। गिरफ्तार मुलजिम नवीद के 2 साथी ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद न हुआ। रिमांड आज लिया, इंशाल्लाह 2-3 दिन तक रिकवरी प्रोसेस पूरा हो जाएगा, वो बाकी मुलजमान भी आ जाएंगे, उनकी बेलें हो गई, बुरी जमान ने कन्फर्म हो गई, तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे, सामने तफ्तीश होंगे तो बाकी तफ्तीश के मामला जो बाकी आगे चलेंगे सामने आने पर। टकराव हुआ है इनका, कोई टकराव मोटरसाइकिल का आमने सामने मामूली सी तल कलामी इनकी हुई, तो आगे बात बढ़ गई। शहरियों का कहना है कि मामूली तल कलामी पर शुरू होने वाले झगड़ों में कत्ल गारतगिरी पर काबू पाने के लिए रियासत को कानूनी और गैर कानूनी असलहे की आसान दस्तयाबी को रोकना होगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, वाह सदर, रावलपिंडी। हमारे मुल्क में कराची से लेकर खैबर तक नाजायज असलहे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई किसी को जरा सी तल्ख कलामी के बाद गोली मार दे तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब का कोई गांव हो या सिंध का कोई गोट, कोई जागीरदार हो या वडेरा, गरीब देहाती सबसे दबकर रहने पर मजबूर होते हैं। जागीरदारों के जुल्म और सितम की दास्तानें आए रोज मंजरे आम पर आती रहती हैं, मगर लोग इनके खिलाफ कोई बात कहने से इसलिए भी डरते हैं कि आवाज बुलंद करने वाले की आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाती है। शकरगढ़ में भी एक बेवा खातून को दिन दिहाड़े गांव के 6 औबाश नौजवानों ने ज्यादती का निशाना बनाना चाहा। आइए देखते हैं कि जब खातून ने मुजाहिमत की तो उसे किस अजाब से गुजरना पड़ा। नारवाल की तहसील शकरगढ़ के गांव गुजरात की रिहायशी रजिया बीबी का खामंद गुलाम रसूल कुछ अर्सा कबल फौत हो गया था। बच्चों की परवरिश और घर के अखराजात पूरा करने के लिए रजिया बीबी खेतों में मेहनत मजदूरी करती थी। वो अलग सुबह खेतों में चली जाती थी। एक दिन वो हस्बे मामूल खेतों में काम कर रही थी कि गांव के रहायशी 6 नौजवान मोहम्मद आरिफ, हुमायूं और नवीद वगैरह वहां आ गए। रजिया बीबी उस वक्त खेत में अकेली थी। मुल्जमान ने उसे गन पॉइंट पर बरहना कर दिया और ज्यादती की कोशिश की। रजिया के शोर मचाने पर मुल्जमान ने उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उसके सर के बाल काट डाले। रजिया का शोर सुनकर लोग वहां जमा हो गए तो मुल्जमान असला लहराते हुए फरार हो गए। मूंजी वड्डन गए थे, उत्थे बच्चे 2 दे नाल सी छोटे। रजिया बीबी भी शरीफ खातून थी और उसका खामंद कुछ दिन पहले ही फौत हो गया था। ये अपने बच्चों को पालने के लिए खेतों में और लोगों के घरों में काम करती थी। एक दिन ये मामूल के मुताबिक घर से गई तो खेतों से किसी खातून के चीखने की आवाजें आ रही थीं। जब हम वहां भागकर पहुंचे तो ये रजिया ही थी। फिर मैंने गांव के बड़ों को बुलाया और हम इसे वापस इकट्ठे अपने घर लेकर आए। पुलिस ने इस वाक़े के बाद इब्तिदा में मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की? इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुकामी अफराद के मुताबिक मुल्जमान के बाअसर होने की वजह से मुकामी पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ताहम DSP ने वाक़े का इल्म होने पर कार्रवाई के अहकामात जारी किए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। मुकामी अफराद के मुताबिक मुल्जमान ने रजिया बीबी की वीडियो भी बनाई थी। हमने जब पुलिस को बताया तो पुलिस फौरन ही मौका पर पहुंच गई, लेकिन उस वक्त तक वो जालिम मुल्जमान वहां से फरार हो गए थे। हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उनके पास असलहा था और उन्होंने असलहा हमारी तरफ सीधा कर दिया, जिसकी वजह से हम डर कर पीछे हट गए। जबकि बाद में पुलिस ने तमाम नामजद मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे रजिया बीबी और उसके अहले खाना मुल्जमान के बाअसर होने की वजह से खामोश हो गए और मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। रजिया बीबी के मोहल्लेदारों का कहना है कि मुल्जमान से पूरा इलाका डरता है, सबको अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। रजिया के साथ इंतहाई जुल्म हुआ है, जिसका पूरा इलाका गवाह है। रजिया का कोई भी हमायती हमने उस दिन से यहाँ नहीं देखा। असल में वो सब डर गए हैं और मुल्जमान के खौफ से उनमें से किसी ने भी मुकदमे की पैरवी नहीं की। लेकिन हम मोहल्लेदारों ने मिलकर फैसला किया है कि हम जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और जो भी मुल्जिम इसमें मुलविस पाया जाता है उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, ताकि आइंदा हमारे मोहल्ले में कोई भी ऐसा करने के बारे में सोच भी न सके। गाँव के रिहायशियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्जमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा वो किसी की इज्जत से ना खेलें और गांव वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गालिब अब्बास, समा, शकरगढ़। हमारे मुआशरे में अगर कोई खातून ज्यादती से बच भी जाए तो उसे सारी जिंदगी दुनिया के सामने रुस्वा होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।